तो अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जो है किसी की मजबूरी का लोग फ़ायदा उठाते ही हैं और जो घुसपैठ का मुद्दा है, वो भी एक ऐसा ही मुद्दा है। सरकारें आम तौर से जो हैं ये कहती हैं कि वो घुसपैठ रोकना चाहती हैं और जब चुनाव होते हैं तो घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन ये भी सच है कि कई सारे उद्योग जो हैं, कई सारे धंधे जो हैं वो इन घुसपैठियों का शोषण करने में विश्वास करते हैं क्योंकि उनको मालूम होता है कि ये घुसपैठिए जो हैं, ये देश के अंदर आ गए हैं और इसलिए जो है इनका इनके बारे में जो है अथॉरिटीज़ को खबर करके इनको जेल पहुँचाने से अच्छा है कि इनका शोषण किया जाए, इनको कम दाम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा खटाया जाए। तो इस तरह की जो है प्रवृत्ति जो है पश्चिमी देशों में बहुत आम है, बहुत-बहुत आम है। तो अभी जो है जो जानकारी आ रही है हमारे सामने वो ये कि जो ब्रिटेन की जो सरकार है उसने कहीं न कहीं एक प्रवासी श्रमिकों का शोषण करने वाले जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो नियोक्ता हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए उपायों की घोषणा की है। और इन उपायों में अवैध नियोक्ताओं पर विदेश से कर्मचारियों को नियुक्त करने पर प्रतिबंध और श्रमिकों के प्रायोजन से जुड़ी लागत वसूलने पर रोक लगाई गई है। ये बदलाव जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा प्रणाली के तहत शोषण से निपटने और बढ़ते प्रवासन दरों को लेकर उठाए गए कदमों का हिस्सा है। क्योंकि आमतौर से होता ये है कि कई बार जो है ऐसे बहुत सारे बड़े-बड़े नेटवर्क रहते हैं, गैंग्स रहते हैं बड़े जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पर और वो जो हैं वो एक अच्छी खासी आमदनी का वादा करके लोगों को अवैध रूप से जो है देश में ले आते हैं और फिर जो है उनको कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम आ गए हो, अब तुमको जो है पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे और फिर वो जो हैं लंबे समय तक जो है वहाँ पर कम दाम में उनको उनको जो है खटाते रहते हैं, उनको जो है उनसे काम लेते रहते हैं। तो और इस कारण से जो है आबादी बढ़ती रहती है और जो अवैध लोग हैं वो बढ़ते रहते हैं और उसका खामियाज़ा कहीं न कहीं सरकारों को भुगतना पड़ता है क्योंकि जो जो मार्केट है वहाँ पे नौकरियाँ कम होने लगती हैं और जो जो वैध प्रवासी हैं, जो नागरिक हैं, उनके हिस्से में कमी आने लगती है। और इस कारण से जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। आपको मालूम होगा कि ब्रिटेन में जो है हाल में दंगे भी हुए थे बहुत बड़े पैमाने पर और ये दंगे जो हैं मुख्य रूप से इसमें जो वहाँ के स्थानीय गोरे लोग थे, वो शामिल थे और उन्होंने कई प्रकार के संगठन बना रखे हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये बाहर से आने वाले लोगों ने जो है उनका देश हड़प लिया है और जो गोरे स्थानीय लोग हैं और जो नए युवा लोग हैं, उनके लिए मौके बचे नहीं हैं। तो इसलिए जो ब्रिटेन के अधिकारियों हैं, उन्होंने बताया कि कई नियोक्ता जो हैं स्किल्ड वर्कर्स के प्रायोजन की लागत से के लिए शुल्क लेने की अनैतिक प्रथा में लिप्त हैं जो अक्सर अत्यधिक बढ़ी हुई दरों पर होते हैं, है ना? यानी स्किल्ड वर्कर वीज़ा का स्पॉन्सरशिप देने के लिए जो है वो ज़्यादा दाम वसूलते हैं। तो एक प्रकार का बिज़नेस है, बैठे-बिठाए जो है सामने वाले को अपने देश में नौकरी नहीं मिल रही है, आपके देश में आना चाहता है, तो आप उसको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वसूलते हैं और वो अपनी ज़मीन और वो बेच करके और इससे लेकिन जो सरकार को नुकसान ये होता है कि जो उनके स्थानीय लोग हैं, वो उनसे नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए जो है ये बाहर से जो अवैध रूप से घुस के आया है या जो ज़्यादा दाम चुका के आया है, ये जो है इसी मार्केट में ऑपरेट करेगा और जो स्थानीय लोग हैं, उनके हिस्से में से जो है कहीं न कहीं सेंधमारी होगी। तो इसलिए जो नए उपाय जो किए गए हैं उसमें जो नियोक्ता गंभीर श्रम कानून उल्लंघनों में दोषी पाए जाएँगे, है ना? जैसे कि जो मिनिमम वेजेज़ हैं, है ना? जो मिनिमम वेजेज़ हैं उनसे भी अगर कम भुगतान करते पाए गए आप, है ना? या जो तो उन्हें जो है विदेश से श्रमिकों को नियुक्त करने का मतलब अगर अगर ये पाया गया कि आप विदेशों से जो है श्रमिकों को बुला करके यहाँ पे कम दाम में उनको जो न्यूनतम मज़दूरी दर है उनसे भी कम दे रहे हैं आप, तो फिर आपको विदेशों से श्रमिक बुलाने का अधिकार ही आपको नहीं होगा, आपको उसमें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि आप जो है कहीं न कहीं कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, आप जो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो कम हो रहा है और आपका जो साथी बिज़नेसमैन है, वो आपसे पिछड़ जाएगा क्योंकि आप जो है कम दाम पर सामान उपलब्ध करा पाएँगे, है ना? ठीक इसी प्रकार से नियमों का उल्लंघन करने के संकेत दिखाने वाली कंपनियों को 3 महीने के बजाय 12 महीने का एक्शन प्लान पर रखा जाएगा। लंबी अवधि हो गई। अब प्रवासी श्रमिकों से वीज़ा प्रयोजन के लिए अत्यधिक शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। तो वही मैंने बताया जैसा पहले कि जो है जो ज़्यादा दाम पर जो है मार्केट में ज़रूरत है कि नहीं है उसके बारे में कोई जानता नहीं है, लेकिन जो है आपने कह दिया कि भई यहाँ चले आओ लेकिन इतना पैसा देना पड़ेगा, मैं स्पॉन्सर कर दूँगा, तुम आ जाओ यहाँ पे। है ना? ये वाली बात।
अब ब्रिटिश सरकार ने यह भी कहा कि यदि व्यवसाय विदेश से श्रमिकों को नियुक्त करते हैं, तो उन्हें प्रायोजन की लागत खर्च उठानी होगी और यह कदम उस समय उठाया गया जब ब्रिटेन में जो प्रवासन दरें उच्च बनी हुई हैं। जो इमिग्रेशन है वो बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, पिछली सरकार जो है वो मुख्यतः इसी मुद्दे पर जो है वो सरकार सत्ता से चली गई। ऋषि सुनक की सरकार और अब जो है केयर स्टेमर की सरकार है, तो आते-आते जो है 1 महीने, डेढ़ महीने के भीतर जो है इनको दंगा देखना पड़ा और कई शहरों में दंगे फूट पड़े थे, है ना? तो ये जो है इनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है ब्रिटेन में, हालाँकि इसकी चर्चा यहाँ पर भारत में नहीं होती है। अ इसके लिए जो है सरकार ने इसके साथ ही जो है एक नया फेयर वर्क एजेंसी स्थापित करने का ऐलान किया है, जो मिनिमम वेजेज़ और लेबर जो लॉज़ हैं, है ना? उनको उनकी मॉनिटरिंग करेगा और वो जो है उनका पालन हो रहा है कि नहीं उसका जो है वो सुनिश्चित करने का काम करेगा, है ना? तो ये जो है एक महत्वपूर्ण कदम है और मैं समझता हूँ कि अ, इससे जो है मतलब ब्रिटेन में जो है कितना फ़र्क पड़ता है, ये आने वाले कुछ सालों में जो है स्पष्ट होगा।